तो ये है हमारा यूजी जो कि कुछ ज्यादा ही शरीफ है, लेकिन जब भी कोई उसको देखता है डर के मारे अपना बटुआ ही दे देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका फेस कुछ ऐसा है। लेकिन बेचारा करेगा भी क्या, क्योंकि उसका मॉम तो रात में जाकर बहुत सारा कुछ करके पैसा कमाता है, और कैसे पैसा कमाता है ये मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। और इसी के साथ साथ तो उन लोगों के घर पे एक बड़ा सा बिल्डिंग है, जिस वजह से उन लोगों के घर पे बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आता, और इसी वजह से तो वो सुबह सुबह उठकर हर रोज वो बिल्डिंग के बारे में काफी अच्छा अच्छा गालियां देता है। और आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये बिल्डिंग छोटा है? नहीं नहीं नहीं, ये इतना बड़ा कि अंबानी मेरे क्या छोड़ो, जब भी वो अपने स्कूल पर जाने वाला होता है उसका मॉम का हरकत तो देखो। इसको देखकर कौन कहेगा कि ये इसकी मॉम है, क्योंकि वो तो अपने बेटे के सामने इतना छोटा छोटा कपड़े पहनता है, और उसका हरकत तो देखो, इतना ही ज्यादा खतरनाक, बड़े बूढ़े सब उसके मॉम का दीवाना है। और किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ ये आप लोग बिल्कुल भी मत भूलना। लेकिन इस चीज से तो हमारे लौंडे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो किसी और से प्यार करता है, जो कि होने वाला है हमारा भाभी। जब भी आगे वो स्कूल जाकर हमने क्रश के साथ थोड़ा सा बातें करता है, उसका खुशी तो देखो। वो तो यहाँ पर इतना ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, वो जल्दी से बाथरूम पर चला जाता है वो सारा कुछ करने के लिए, लेकिन जाते दौरान तो गलती से उसका टक्कर एक लड़की से हो गया था। ये देखकर आगे जब भी हमारा लौंडा उससे माही मांगने वाला होता है, इससे पहले ही तो वो लड़की उसको ही पीट कर भाग गया था। मतलब समझ रहे हो, ये लड़की तो खतरनाक ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा लौंडा कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि हमारा लौंडा तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है, इतना ही अच्छा कि सभी लोग आकर उसको जल्दी से कूटकर यहाँ से भाग जाता है। और आगे शाम पे स्कूल खत्म होने के बाद जब भी वो अपना बैग लेकर हमने घर पर जाने वाला था, भैंस की टांग वहाँ पर तो वो लड़की आकर हमारे लौंडे को रोकने की कोशिश कर रहा था। शुरुआत में तो यहाँ पर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसी वजह से जैसे तैसे कर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। लेकिन घर जाने के बाद जब भी वो अपना बैग को चेक करता है, यहाँ पर तो उसको एक लव लेटर मिला था। राजा जी पहली बार लव लेटर पाकर तो हमारा लौंडा कुछ ज्यादा ही खुश हो गया था, लेकिन यहाँ पर तो हमारे लौंडे का किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब था, जहाँ पर उसको पता चलता है कि ये लव लेटर तो उसका नहीं बल्कि उसका दोस्त का है। मतलब यहाँ पर भी हमारे लौंडे का चूटिया कट गया, लेकिन इससे हमारे लौंडे को क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वो जल्दी से लव लेटर को साइड में रखकर जल्दी से सो जाता है। और आगे जब भी वो आधी रात में पानी पीने के लिए नीचे जाता है, अचानक से तो उसके ऊपर एक बंदा अटैक कर दिया था। और आप लोगों को क्या लग रहा है कि वो एक लड़का है? नहीं नहीं नहीं, वो तो एक लड़की था, और ये लड़की वही लड़की है जो कि सुबह सुबह उसको काफी ज्यादा पीटा था। कि वो लड़की तो असल में उसकी दोस्त यूसाकी को काफी ज्यादा पसंद करता है, और गलती से वो यूसाकी के बैग में लेटर रखने की जगह पर हमारे लौंडे का बैग में लेटर रख दिया। और ये चीज तो वो किसी को भी बताना नहीं चाहता था, इसी वजह से वो हमारे लौंडे को यहाँ पर ही टपकाना चाहता है, क्योंकि अगर वो हमारे लौंडे को टपका देगा तो वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। मतलब समझ रहे हो, लड़की का दिमाग माथे पर नहीं घुटनों पर है, और बहन ने तो कमाल ही कर दिया, और कितना ज्यादा अच्छा आइडिया लगाया है। और इसी वजह से तो हमारा लौंडा उससे एक डील किया था, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे का मदद करेगा अपना अपना क्रश को पटाने के लिए। और उसका इतना खतरनाक ऑफर को सुनकर तो दूसरी साइड वो लड़की भी, जिसका नाम टाइगर है, वो भी खुशी खुशी मान गई थी, क्योंकि इसमें तो उन दोनों का ही काफी ज्यादा फायदा होने वाला था। लेकिन अगले दिन जब भी हमारा लौंडा सुबह उठकर देखता है, उसको पता चलता है कि टाइगर तो असल में उसके बगल वाले ही रूम पर रहता है। मतलब कि हमारा लौंडा तो इतने दिनों से वही बिल्डिंग पर रहने वाला सभी लोगों को गाली दे रहा था। खैर छोड़ो, जब भी आगे वो दोनों स्कूल पर जाने के टाइम पे खतरनाक खतरनाक प्लानिंग बना रहे थे, उन दोनों को एक साथ देखकर तो हमारा लौंडे का क्रश मिनोरी कुछ ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। और यहाँ पर तो उसको ऐसा लग रहा था कि वो दोनों असल में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर भी हमारा लौंडे का चूतिया कट गया। लेकिन आगे जब भी हमारा लौंडा उसको समझाने की कोशिश करता है, दूसरी साइड तो मिनोरी ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, जहाँ पर वो तो हमारे लौंडे को फुल्ली इग्नोर मार के चुपचाप अपने दोस्त के साथ वहां से चला गया था। और आगे वो दोनों एक दूसरे का हर टाइम मदद करने लगते हैं, जिससे कि वो दोनों अपना अपना माल को पटा पाए। लेकिन यहाँ पर तो उन दोनों का किस्मत काफी ज्यादा खराब था। भैंस की टांग सभी उन दोनों को हर टाइम एक साथ देखकर तो ये मान लिए थे कि वो दोनों असल में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और एक ही दिन के अंदर तो ये बात पूरे स्कूल में पूरी तरीके से फैल गया था, जिस चक्कर में काफी ज्यादा गुस्से में आकर टाइगर पूरे स्कूल का बैंड बजा देती है। और यहाँ पर तो वो इतना ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी, वो सीधा जाकर अपना क्रश को प्रोपोज ही मार देता है। लेकिन यहाँ पर भी तो उसका किस्मत काफी ज्यादा ही खराब था, जहाँ पर वो लड़के ने तो उसको सीधा रिजेक्ट ही मार दिया था। और इस चीज के वजह से तो दूसरा टाइगर काफी ज्यादा दुखी हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता। आगे जब भी हमारा लौंडा उसको थोड़ा सा दिलासा देने की कोशिश करता है, बहन उल्टा उसके पिछवाड़े पे लात मारकर उससे कहने लगती है कि बेटे मैं इतनी आसानी से बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला, क्योंकि मैं तेरी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। और अगले दिन से जो टाइगर हर रोज हमारे लौंडे के घर पर सुबह सुबह खाना खाने के लिए आती थी, और उसको हर टाइम देखकर तो उसके मॉम ने उसको अपना बहू भी समझ लिया था। मतलब समझ रहे हो, उसका मॉम तो कुछ अलग ही लेवल का औरत है। और अगले दिन पे जब भी वो दोनों हमने स्कूल पर जा रहे थे, जाते दौरान हमारा लौंडा उस जगह पर मिनोरी को देखता है, और वहाँ पर तो वो गाना गाते हुए अपना टीम को मोटिवेट कर रही थी, जिससे कि वो अपना टीम को जिता सके। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बेसबॉल टीम का कैप्टन जो है। लेकिन यहाँ पर तो हमारा लौंडा काफी देर से उसको एक गाना गाते हुए
हुए सुने जा रहा था, जहाँ पर उसका फेस तो देखो ऐसा लग रहा है कि वो उसको काफी देर से हवस की नजरों में देख रहा है। और इसी वजह से गुस्से में आकर उस जगह पर टाइगर हमारे लौंडे का काफी ज्यादा धुलाई करता है। और यहाँ पर तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि आखिरकार बहन उसका धुलाई क्यों कर रहा है। और आप लोग की बताओ कि क्या लड़कियों को इस तरीके से घूरना पाप है? और ये चीज वही समझ सकता है जिसका कि अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं बना, जैसा कि मैं। और इसी वजह से मैं बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास लड़कियों का नंबर है तो कमेंट पर जरूर बताना। लेकिन यहाँ पर तो हमारा लौंडा ठड़की नहीं बल्कि ठड़कीबाज है। वो तो हर टाइम मिनोरी के बारे में सोच सोच कर तो खुश हो रहा था, सुबह शाम दिन रात हर टाइम। लेकिन एक दिन उसको पता चलता है कि उसका तो खाना बनाने का मशीन ही खराब हो गया। इसी वजह से वो आज के लिए रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए जाता है। और आज तो हमारा लौंडे का किस्मत काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि आज तो असल में रेस्टोरेंट पे उसका मुलाकात मिनोरी से जो हो गया था, जहाँ पर उसको पता चलता है कि वो तो असल में इस जगह पर पार्ट टाइम जॉब करता है जिससे कि थोड़ा सा पैसा कमाया जा सके। और यहाँ पर हमारा लौंडा इतना ही वो लड़की के पीछे पागल है, वो तो अगले दिन भी घर पे खाना ना बनाकर वही रेस्टोरेंट पे उससे मिलने के लिए गया था। लेकिन जाते दौरान उसका मुलाकात एक शॉप ओनर से होता है जो कि उसका मोम का कुछ ज्यादा दीवाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो तो हर दिन अपने लौंडे के मोम के साथ, अब आप लोग समझ ही लेना। और तभी अचानक से रियूजी को पता चलता है कि वो शॉप ओनर को तो कुछ स्टूडेंट का जरूरत था जो कि वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करे, और इसके बदले में तो वो उसको पैसा भी देने वाला था। जो सुनकर हमारा लौंडा तुरंत ही मान जाता है ये जॉब करने के लिए, क्योंकि उस जगह पर तो मिनोरी भी काम कर रही थी। और क्या पता इस चक्कर में हमारा लौंडे का फील्डिंग पूरी तरीके से सेट हो जाए। और वहाँ पर वो लौंडा खुद को ही नहीं बल्कि टाइगर को भी फंसा लेता है वो काम करने के लिए। और यहाँ पर तो उसको ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ा था, जहाँ पर उसको पहला काम दिया जाता है बियर को डिलीवर करने का। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि उसको तो यहाँ पर साइकिल चलाना ही नहीं आता, और ये चीज किसी को भी पता न चले, इसी वजह से वो साइकिल को दौड़ाकर ही वहाँ से डिलीवरी के लिए निकल पड़ता है। और ये चीज देखकर तो मैं सच में मान गया कि भले उसको कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये चीज किसी को भी खबर तक नहीं लगने देगा। और जाते दौरान तो यहाँ पर उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो ये सा कोई फालतू का काम क्यों कर रहा है। यही चीज पता लगाते लगाते तो यहाँ पर शाम हो गया था, जहाँ पर वो एक जगह पर लेटा हुआ था। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर यूसा की आकार उससे कहने लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुमको साइकिल चलाना भी आता है। अचानक से उस जगह पर यूसा को देखकर तो यहाँ पर वो कुछ ज्यादा ही पिघल गया था। वो कहता है कि सच में तुम ग्रेट हो, ये कहकर ही वो उसको बाय कहकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो दूसरा टाइगर उसको बिल्कुल भी निराश नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से वो काफी ज्यादा कोशिश करता है साइकिल चलाने की। भले वो हर बार गिर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता। और आगे वो गिरते गिरते जब भी वो शॉप ओनर के पास जाता है, एक बात को सुनकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, क्योंकि शॉप ओनर तो यहाँ पर काफी देर से रियूजी और मिनोरी को बिल्कुल भी नहीं देखा था। और इसी वजह से तो टाइगर यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आकर उसको हर जगह पर ढूंढने लग गई थी। और दूसरी साइड हम लोग हमारे लौंडे को देखते हैं, और यहाँ पर तो मिनोरी के साथ वो एक जगह पर फंस चुका था, जहाँ पर उस जगह पर पूरी तरीके से अंधेरा था, और वहाँ पर था उसके साथ उसका क्रश जिसका नाम है मिनोरी। और आप लोगों को क्या लग रहा है कि वो उसके साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं करता। और उल्टा तो वो दोनों काफी ज्यादा कोशिश कर रहे थे जिससे कि वो दोनों जल्दी से यहाँ से निकल सके, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी तो यहाँ पर हमारा लौंडा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से थक हार कर वो दोनों वहाँ पर ही बैठ जाते हैं। लेकिन आगे जब भी मिनोरी उसको थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करता है, यहाँ पर तो वो अपना लास्ट ट्राई करने के लिए तैयार हो गया था, जहाँ पर उसने तो यहाँ पर पूरा अपना जान ही लगा दिया था यहाँ से निकलने के लिए। और तभी हम लोग उस जगह पर टाइगर को देखते हैं, जो कि हमारा लौंडे को ढूंढ ढूंढ कर उस जगह पर भी आ गया था। और आगे जब भी वो हमारा लौंडे को देखता है, वो टाइगर की तरह नहीं बल्कि टाइगर की तरह उसके ऊपर पूरी तरीके से कूद पड़ता है। और ये देखकर तो मैं सच में मान गया कि उसका कूदने का स्टाइल कुछ ज्यादा कैजुअल है। लेकिन बुरा बात तो ये है कि इस चक्कर में तो टाइगर भी उस जगह पर फंस चुकी थी, मतलब कि आज उन तीनों का ही पूरी तरीके से हेल लग गया। और ये देखकर मुझे समझ आ गया कि आप लोग कमेंट पर एक ही चीज कहोगे कि ये लोग काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं, ना कि मारपीट करने के लिए। क्योंकि जब भी हम लोग हमारे लौंडे को देख रहे हैं, वो तो लास्ट में जाकर हर टाइम टाइगर से मारी खाता जा रहा है। और अगले दिन पे जब भी हमारा लौंडा उसको जगाने के लिए जाता है, वो तो वहाँ पर घोड़े बेचकर मस्त सो रहा था, जहाँ पर वो ऐसे ही घूमते घूमते उस जगह पर एक फोटो बुक को देखता है, और उसमें तो यूसुफ का ढेर सारा फोटो था। और ये सारा फोटो देखकर तो वो समझ गया था कि टाइगर फोटो शूट में हद से ज्यादा बेकार है। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर टाइगर उसको कूदने के
लिए उस जगह पर भी आ जाती है और आगे वो हमारे लौंडे का पिटाई करे इससे पहले वो उससे कहने लगता है कि अगर तुम चाहो तो मैं अपने दोस्त का तुमको ढेर सारा फोटो दे सकता हूँ। और यूसाकी का नया फोटो सुनकर तो यहाँ पर टाइगा भी इसके लिए तैयार हो गई थी। लेकिन स्कूल जाने के बाद जब भी वो ये देखती है कि वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का कुछ ज्यादा क्लोज आकर काफी ज्यादा मदद कर रहा है, ये देखकर तो दूसरा टाइगा हद से ज्यादा गुस्से में आ गई थी। इतना ही ज्यादा गुस्सा कि वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के सामने जाकर उसका बेइज्जती करने लग जाती है। लेकिन आगे वो कुछ कहे इससे पहले ठीक टाइम पे यूसाकी आकर उसको रोक लेता है और यहाँ पर तो पहली बार टाइगा को यूसाकी ने टच किया था। इसी वजह से तो यहाँ पर टाइगा काफी ज्यादा खुश हो गई थी, इतना ज्यादा खुश कि वो वहाँ पर ही हद से ज्यादा शर्माने लग जाती है। और आगे काफी कोशिश करने के बाद तो यहाँ पर टाइगा को भी फाइनली यूसाकी का ढेर सारा फोटो भी मिल गया था। और ये फोटो के वजह से तो यहाँ पर दिन रात हर दिन वो ये फोटो को देख देख कर ही खुश थी और अगले दिन पर भी तो यही फोटो को देखकर वो काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन आगे जब भी उस जगह पर यूजी आता है वो जल्दी से सारा फोटो उसको देते हुए उससे कहने लगती है कि तुम जल्दी से इनमें से एक अच्छा फोटो चूज करके दो, मैं जल्दी से अपना काम निपटा कर आता हूँ। लेकिन आगे जब भी हमारा लौंडा ये सा कुछ कर रहा था तभी अचानक से यूसाकी उसको ये सा कुछ करते हुए देख लेता है। वो कहता है कि सच बताना कि ये सा कुछ फोटो टाइगा का है ना, और मैं अगर सच कहूँ तो टाइगा का एक फोटो भी मेरे पास है। ये कहकर ही आगे वो हमारे लौंडे को टाइगा का एक फोटो दिखाने लग जाता है। जब भी आगे वो ये पूछता है कि आखिरकार तू अपने पास टाइगा का फोटो क्यों रखा है, वो बताने लगता है कि असल में ना मैं उसको मिडिल स्कूल में काफी ज्यादा पसंद करता था लेकिन उसने उस टाइम पे मुझे रिजेक्ट कर दिया था। और ये सुनकर तो हमारा लौंडा भी लाइक व्हाट द फक, मतलब सच में ये देखकर तो मैं भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया कि भैंस की टांग आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और आज भी तो हमारे लौंडे ने बहाना बनाकर वही रेस्टोरेंट पर गया था जिससे कि वो अपने क्रश से मिल पाए। लेकिन हमेशा की तरह तो हमारे लौंडे का आज भी काफी ज्यादा लक खराब था क्योंकि आज तो मिनोरी काम के लिए यहाँ पर नहीं आई थी। इसी वजह से जब भी वो थोड़ा सा दुखी होकर अपना खाना खा रहा था तभी अचानक से वो उस जगह पर एक मॉडल को देखता है और ये देखकर तो हमारे लौंडे के साथ साथ टाइगर को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतना पॉपुलर मॉडल यहाँ पर किस लिए आया होगा। लेकिन जब भी उन दोनों को पता चलता है कि वो तो यहाँ पर हमारा लौंडा यूसाकी से मिलने के लिए आया है, उसका रिएक्शन तो देखो। और आगे यूसाकी से थोड़ा सा बातें करने के बाद उन दोनों को पता चलता है कि वो लड़की तो असल में उसका बचपन का दोस्त है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो लड़की तो यहाँ पर हमारे लौंडे से कुछ ज्यादा चिपकने की कोशिश कर रहा था और उसका ये सा को हरकत को देखकर दूसरा हमारे लौंडे का खुशी तो देखो। लेकिन आगे जब भी वो अपने दोस्त के कहने पर छुप छुप कर उसको घूरने लगते हैं, यहाँ पर तो हमारे लौंडे को पता चल गया था कि आखिरकार मॉडल कैसा होते हैं। सभी मॉडल तो असल में सभी लड़कों के सामने नॉर्मल बिहेव करता है लेकिन असल में वो ऐसा नहीं होता है। और थोड़ी देर उसको देखने के बाद उसको पता चल जाता है कि वो लड़की जैसी दिखती है वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सभी लड़कों के जाने के बाद तो यहाँ पर वो लड़की अपना ट्रू नेचर दिखा रही थी कि वो कैसी है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो मॉडल तो यहाँ पर टाइगर से कुछ ज्यादा मीन होकर बातें कर रही थी। और आप लोगों को पता ही होगा कि टाइगर कैसी है, वो गुस्से में आकर उसको एक थप्पड़ लगाती है और उसको ये सब कुछ करते हुए देखकर आगे जब भी उस जगह पर सभी आते हैं वो लड़की उस जगह पर इस तरीके से एक्ट करने लगती है कि वहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। और ये सब कुछ देखकर तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि जैसे सभी लड़कियां दिखते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं होते। और आगे हमें पता चलता है कि वो लड़की जिसका नाम एमी है वो तो उन लोग के स्कूल में ट्रांसफर होकर आई थी। लेकिन आगे जब भी एमी उस जगह पर टाइगर को देखती है उसका तो फट के 64 हो गया था, क्योंकि यहाँ पर तो टाइगर उसको देखकर कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी। और आगे क्लास खत्म होने के बाद जब भी हमारा लौंडा ड्रिंक पीने के लिए आता है तभी अचानक से उसके पास आमी आ जाती है, जहाँ पर उसके साथ थोड़ा सा बातें करने के बाद उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो आमी काफी ज्यादा दुखी है कल के वजह से। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको तो रियलाइज हो गया था कि कल उसके वजह से टाइगर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। लेकिन बेचारा आमी अब क्या ही कर सकता है, वो तो उससे डायरेक्ट जाकर माफी भी नहीं मांग सकता। और ये लड़की को देखकर तो आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि ये लड़की तो कितना ज्यादा स्वीट और इनोसेंट है, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो ये लड़की के चंगुल पे बिल्कुल भी मत फंसना, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। फिर अगली सीन में जब भी हमारा लौंडा क्लास पे बैठकर पढ़ाई कर रहा था तभी अचानक से टाइगर उसको एक लेटर देता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो तो यहाँ पर यूसुकी के बारे में आलतू फालतू सवाल पूछे जा रहा था, लेकिन दूसरा हमारा लौंडा उसको थोड़ी ना बताने वाला था, वो उसको साफ साफ मना कर देता है। लेकिन आगे जब भी मिनामी हमारे लौंडे को लेटर देती है, ये लेटर को देखकर तो वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि लड़कियाबाजी छोड़कर पढ़ाई करो और आइज वाइज बनो। और वैसे भी बोल भी कौन रहा है जिसको कि पढ़ाई करना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और तभी हमें पता चलता है कि ये लेटर में तो ये लिखा हुआ था कि अगर तुम मामी के चक्कर में टाइगर को धोखा दे रहे हो तो मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर तो हमारा लौंडा काफी ज्यादा परेशान हो गया था, जिस वजह से वो मिनोरी को जल्दी से एक लेटर देता है और उसमें तो असल में ये लिखा हुआ था कि जो हमने आपको काफी ज्यादा अजीब समझता है तुम उसके बारे में क्या कहोगे। जो सुनकर आगे टीचर के सामने मिनोरी एक खतरनाक रिएक्शन देता है और उसका रिएक्शन तो देखो। और आगे क्लास खत्म होने के बाद जब भी टाइगर हमारे लौंडे के लिए इंतजार कर रहा था तभी अचानक से उस जगह पर आमी उसको चिढ़ाती
चिल्लाती हुए कहने लगती है, पता होगा कि अगर मैं यूसुकी को कल के बारे में सारा कुछ बता दूंगा तो वो तुमसे हेट करेगी। और मानो न मानो उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर टाइगा हद से ज्यादा सदमे में चली गई थी। और उसका ये सारा कुछ बातें को सुनकर आगे जब भी हमारा लौंडा घर पे जाकर उसको मोटिवेट करने की कोशिश करता है, उसका सारा बातें को सुनकर तो हमेशा की तरह वो फुल्ली मोटिवेट हो गई थी। और आगे जब भी एक दिन वो दोनों स्कूल के बाद हमने घर पर जा रहे थे, अचानक से आमी आकर हमारे लौंडे को पकड़कर उससे हेल्प मांगने लग जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि काफी देर से तो यहाँ पर आमी का कोई पीछा कर रहा था। और आगे वो बंदे को भगाने के बाद इसके बारे में पूछने पर वो बताने लगती है कि शायद वो उसका फैन हो सकता है और इसी वजह से वो उसका पीछा कर रहा होगा। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो बंदा तो असल में एक स्टॉकर था। और आगे बार बार हमारा लौंडे के पूछने पर वो उसको सारा कुछ सच बता देती है, क्योंकि ये स्टॉकर के वजह से उसने मॉडलिंग करना ही छोड़ दिया और इसी के साथ साथ वो अपने घर को छोड़कर इस जगह पर शिफ्ट हो गया। लेकिन आगे जब भी उस जगह पर टाइगा आती है बिना परमिशन के, तो वो बंदा उसका भी फोटो खींच रहा था, जिस वजह से आगे वो गुस्से में आकर उसका पीछा करने लग जाता है उसका मुंह फोड़ने के लिए। और यहाँ पर टाइगा को देखकर तो आमी भी काफी ज्यादा मोटिवेट हो गई थी, जिस वजह से आगे वो भी गुस्से में आकर वो बंदे का पीछा करने लगता है, जहाँ पर उसको पकड़ने के बाद वो गुस्से में आकर उसका कैमरा को ही तोड़ देता है। और आगे उसको इतना गुस्से में देखकर आगे वो बंदा भी डर के मारे जल्दी से वहां से भाग जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका कैमरा तोड़ने के बाद तो यहाँ पर आमी ने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया था। और आगे जब भी उस जगह पर हमारा लौंडा आता है वो रोते हुए कहने लगती है कि मैं ये करते करते काफी ज्यादा डर गई थी। और उसको इतना डरा हुआ देखकर आगे रियूजी जल्दी से उसको हमने घर पर लेकर जाता है। लेकिन उसके घर पर जाने के बाद तो यहाँ पर आमी हमारे लौंडे के साथ बहुत सारा कुछ करने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उसको तो ये सारा कुछ करते हुए टाइगर देख लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो कुछ भी कहता नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसको भी पता था कि बोलकर भी क्या फायदा, क्योंकि वो ठड़की था और ठड़की रहेगा। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि सभी तो हमारे लौंडे के साथ स्विमिंग सूट परचेज करने के लिए एक शॉप पर गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि टीचर तो कल सभी स्टूडेंट को स्विमिंग पूल पर ले जाने वाले थे, लेकिन घर जाने के बावजूद भी तो यहाँ पर टाइगर काफी ज्यादा दुखी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका बूस्ट कुछ ज्यादा छोटा है और इसी वजह से तो यहाँ पर वो स्विमिंग सूट उस पर फिट ही नहीं आ रहा था। इसी वजह से तो हमारा लौंडा पूरा रात लगाकर उसके लिए एक चीज बना रहा था जो कि उसका जरूरत है। और ये कौन सा चीज है आप लोग कमेंट पर जरूर बताना। और अगले दिन पे जब भी वो ये चीज पहनकर स्विमिंग के लिए जाती है, उसको देखकर तो यहाँ पर सभी लड़के काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि भैंस की टांग यहाँ पर तो किसी को पता ही नहीं था कि उसका बूस्ट भी है। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि ये स्विमिंग पूल पर तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, जहाँ पर अचानक से आकर आमी टाइगर को धक्का दे देती है। लेकिन आगे जब भी टाइगर पानी पे गिरती है, यहाँ पर तो सबको ऐसा लग रहा था कि उसको स्विमिंग करना आता है, लेकिन उसको तो स्विमिंग करना ही नहीं आता। और इसी वजह से आगे वो स्विमिंग पूल पर डूबने लग जाता है और कोई भी उसको बचाने तक नहीं आता। लेकिन यहाँ पर हमारा लौंडा तो है ना, वो जल्दी से उसको बचाने के लिए जाता है, क्योंकि वो तो काफी ज्यादा अच्छा है, जहाँ पर वो टाइगर का मदद करने के साथ साथ उसका हेल्प भी करता है, क्योंकि उसका वो पैड तो खुल गया था। और अगर ये पैड के बारे में सबको पता चल जाता है तो उसका बेइज्जती हो जाता है, जिस वजह से उसको ये करना ही पड़ा। और उसका ये साको हरकत के वजह से तो आगे वो काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि यहाँ पर तो टाइगर अपना वो वाला हिस्सा यूसाकी को देना चाहता था, लेकिन इससे पहले कोई उसको चुरा कर लेकर गया। और इसी चीज के वजह से तो शुरुआत से वो अम्मी से काफी ज्यादा झगड़ा कर रही थी। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर हमारा लौंडिया मिनोरी आती है, जो कि आकर कहने लगती है कि तुम लोग को एक दूसरे से झगड़ा न कर एक साथ डुएल करना चाहिए, जिससे कि तुम दोनों को ही पता चल जाएगा कि कौन ठीक है और कौन गलत। फिर अगली सीन में हमें पता चलता है कि आज तो सभी बेट लगाने वाले थे कि आखिरकार इसमें कौन जीतने वाला है। और इसके बारे में जब भी टाइगर को पता चलता है, ये सुनकर तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। खैर छोड़ो, ये फाइट के लिए तो यहाँ पर टाइगर काफी दिनों से प्रैक्टिस करे जा रही थी। लेकिन जब भी एक दिन उसको पता चलता है कि यूसुकी तो असल में उसके ऊपर बेट लगाया है, ये सुनकर तो वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और आगे देखते देखते वो दिन भी आ जाता है जब उन लोगों का फाइट होने वाला था। और आज तो असल में उन लोगों के बीच में स्विमिंग रेस होने वाला था, और जो भी जीतेगा वही शेर बनेगा। लेकिन आगे जब भी उन लोगों का मैच स्टार्ट होता है, गलती से तो यहाँ पर टाइगर का पैर पे मोच आ गई थी, जो देखकर बिना कुछ सोचे समझे रियूजी जाकर उसका मदद करने का डिसाइड करता है। लेकिन आगे पुश करने के बाद जब भी वो आगे स्विमिंग पूल से ऊपर उठने वाला था, गलती से उसके ऊपर काफी सारे लड़के गिर जाते हैं, जहाँ पर वो डूबते हुए लास्ट टाइम उस जगह पर टाइगर को देखता है। और आगे जब भी उसको होश आता है, वो ये देखता है कि यहाँ पर तो उसके लिए टाइगर काफी ज्यादा रो रही थी, क्योंकि उसका ये साकू फालतू का रेस के वजह से तो यहाँ पर हमारा लौंडा बेहोश हो गया था। फिर अगली सीन में हमें पता चलता है कि टाइगर का हारने की वजह से तो यहाँ पर आमी हमारे लौंडे को एक बीच पर लेकर जाने वाली थी। लेकिन आगे जब भी सभी उसके साथ जाने के लिए जिद करने लगते हैं, ना चाहते हुए भी यहाँ पर आमी को मारना ही पड़ता है। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ट्रेन पे चढ़ने के बाद तो वो लोग जल्दी से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये घर तो असल में आमी का था और वो काफी दिनों से यहाँ पर नहीं आई थी। इसी वजह से तो अब उन लोगों को ये घर पूरी तरीके से साफ करना पड़ेगा। और आगे जब भी सभी अपना साफ सफाई कर रहे थे, हमारा लौंडा जल्दी से जाकर सबसे पहले बाथरूम साफ करने के लिए जाता है। लेकिन आगे वो बाथरूम साफ करे इससे पहले उसको पता
पता चलता है कि यहाँ पर तो आमी काफी देर से नहा रही थी और आमी को यहाँ पर अचानक से देखकर तो बहुत जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से आमी उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ बहुत सारा कुछ करना चाहोगे। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारा लौंडे को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कहना क्या चाहता है। लेकिन आगे जब भी हमारा लौंडा उससे ये सवाल पूछता है वो कहती है कि मैं तो असल में साफ सफाई के बारे में पूछ रही थी। फिर अगली सीन में जब भी हमारा लौंडा सबके सामने खाना बना रहा था तभी अचानक से उस जगह पर इशू किया जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो तो यहाँ पर फुल्ली नंगा था। उसको नंगा देखकर तो यहाँ पर शर्म के मारे टाइगर के साथ साथ मिनोरी भी पूरा बेहोश हो गई थी। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब भी खाना खत्म करने के बाद हमारा लौंडा बर्तन धो रहा था तभी अचानक से उसके पास मिनोरी आकर उससे कहने लगती है कि तुमने आज खाना काफी ज्यादा अच्छा बनाया है, इसी वजह से मैं तुमको कुछ देना चाहती हूँ। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो दोनों तो बाहर पर खाना खाते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे और यहाँ पर तो हमारा लौंडा उससे लाइन मारने की कोशिश तो करता है लेकिन ज्यादा देर तक वो बिल्कुल भी टिक नहीं पाता। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि बीच पर थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद तो वो लोग एक गुफा के अंदर गए थे, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो सही मिलकर मिनोरी को डराना चाहते थे जिससे कि वो डर के मारे हमारा लौंडे का करीब आ सके। लेकिन यहाँ पर मिनोरी भी थोड़ी ना कम थी, वो डरने के जगह पर उल्टा उन लोग को ही डरा देता है। और आगे रियूजी को पता चलता है कि उन लोग के प्लान के बारे में तो यहाँ पर मिनोरी को पहले से ही पता था, इसी वजह से आगे वो उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम दोनों ने मुझे डराने की कोशिश क्यों किया। वो कहती है कि मैं तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं डांटने वाला क्योंकि मुझे डरावना चीजें काफी ज्यादा पसंद है। और ये सुनकर तो मैं भी शॉक्ड हो गया कि आखिरकार एक लड़की को डरावना चीजें कैसे पसंद आ सकता है। फिर अगले सीन में जब भी वो लोग दोबारा बीच पर जाते हैं रात में फायरवर्क जलाने के लिए, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो तो यहाँ पर उसको मस्का लगाने की कोशिश कर रहा था जिससे कि वो उसके प्यार में पड़ जाए। लेकिन तभी अचानक से मिनोरी उससे वही सवाल पूछती है कि आखिरकार तुमने मुझे डराने की कोशिश क्यों किया। वो कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुमको खुश देखना चाहता था। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो दूसरा मिनोरी भी मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और तभी अचानक से उस जगह पर फायरवर्क भी स्टार्ट हो जाता है और ये सा कुछ देखकर तो मुझे सच में लग रहा है कि अब मिनोरी भी हमारे लौंडे का प्यार में गिर चुका है। फिर अगली सीन में हमें पता चलता है कि असल में तो स्कूल फेस्टिवल काफी जल्दी आने वाला था, इसी वजह से तो हमारे लौंडे का क्लास के सभी स्टूडेंट सभी लड़कियों को मेड आउटफिट पर देखना चाहते थे। लेकिन अब की बार तो पूरा स्कूल का किस्मत ही खराब था क्योंकि अब की बार पर्ची में तो मेड कैफे नहीं बल्कि तो यहाँ पर रेसलिंग आया था। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि काफी देर से तो यहाँ पर टाइगर को कोई कॉल करे जा रहा था लेकिन दूसरी साइड तो वो फोन उठाने का नाम ही नहीं ले रही थी। और आगे इसके बारे में पूछने पर उसको पता चलता है कि वो तो असल में उसकी डैड है। ये बताकर तो टाइगर अपने डैड के बारे में काफी बुरा बुरा बातें करे जा रही थी। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर जब भी हमारा लौंडा उसको ये सा कुछ करने के लिए मना करता है, दूसरी साइड तो यहाँ पर टाइगर रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर अगले दिन पे हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो टाइगर का बैंक बैलेंस बिल्कुल 0 हो गया था, ऐसा इसलिए क्योंकि उसका पूरा पैसा खत्म हो चुका है और शायद इसी वजह से उसका डैड इतना देर से उसको कॉल करे जा रहा था। इसी वजह से आगे रियूजी टाइगर को अपने डैड को कॉल लगाने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ पर तो उसको ऐसा लग रहा था कि शायद इसी वजह से उसका डैड इतना देर से उसको कॉल करे जा रहा था। लेकिन दूसरी साइड तो टाइगर अपने डैड से बिल्कुल भी बातें ही नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से ना चाहते हुए भी हमारे लौंडे को उसके डैड के पास जाना पड़ता है, जहाँ पर खुशी खुशी उसका डैड जल्दी से उसको पैसा देते हुए उससे कहने लगता है कि उन लोगों का फैमिली कंडीशन अभी काफी ज्यादा खराब है। उसका सगी मॉम तो कुछ ज्यादा ही यंग है, इसी वजह से तो यहाँ पर टाइगर अपने मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, लेकिन वो तो असल में उसका डैड है, इसी वजह से ही तो वो अपने बेटी के साथ रहना चाहती थी। और आगे जब भी टाइगर को पता चलता है कि रियूजी तो असल में उसके फादर से मिलने के लिए गया था, ये जानकर तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। फिर अगले दिन पे जब भी वो अपने स्कूल से घर जाने के टाइम पे अपने डैड को देखती है गुस्से में आकर, तो यहाँ पर टाइगर ने अपने डैड के वो वाले हिस्से पर मारकर अपने रूम पर जा रही थी। लेकिन उसका ये सा को हरकत को देखकर तो यहाँ पर रियूजी भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, जहाँ पर वो जल्दी से उसको पकड़ते हुए कहने लगता है कि तुमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि डैड डैड होता है और मैं ये सा को असल में तुमसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बचपन में ही मेरा डैड गुजर गए थे और इसी वजह से मुझे पता है कि डैड फैमिली के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सच में ये बात तो हमारे लौंडे ने काफी ज्यादा अच्छा कहा है क्योंकि ये बात तो पूरा रियल है। और वहाँ पर तो रियूजी का ये सा कुछ बातें को सुनकर उसका गुस्सा पूरी तरीके से निकल गया था, जिस वजह से आगे मिनोरी जल्दी से अपने फादर से मिलने के लिए चली जाती है। फिर अगली सीन में हमें पता चलता है कि स्कूल में तो काफी जल्दी फेस्टिवल होने वाला था, इसी वजह से तो सभी मिलकर तैयारियां कर रहे थे। और आगे जब भी स्कूल के बाद वो दोनों अपने अपने घर पर जा रहे थे, हमारा लौंडा तो एक चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब से तो वो दोबारा हमेशा की तरह हमने डैड से मिलना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अगले दिन पे जब भी ऐसा कुछ मिनोरी को पता चलता है, वो जल्दी से टाइगर को रोकने के लिए जाने लगती है। जब भी आगे रियूजी ये पूछता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, वो ये कहती है कि शायद तुमको पता नहीं होगा कि उसका फादर कितना ज्यादा घटिया पर्सन है। और आगे बाद में जाकर हमारा
हमारा लौंडा एग्जाम्पल भी देख लेता है, क्योंकि उसका फादर ने उससे ये कहा था कि आज फेस्टिवल पर उसको चेयर करने के लिए उसका फादर जरूर आएगा। लेकिन काफी देर होने के बावजूद भी तो यहाँ पर उसका फादर नहीं आया था। और तभी अचानक से हमारे लौंडे का फोन पे मैसेज आता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, किसी काम के वजह से मैं उसका कॉन्सर्ट देखने के लिए नहीं आ पाऊंगा। और ये चीज के बारे में तो यहाँ पर मिनोरी उसको बताना चाहती थी कि उसका फादर कितना ज्यादा घटिया पर्सन है, जहाँ पर वो वादा कर भी वादा को बिल्कुल भी नहीं निभाते हैं। और ये सब कुछ देखकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा काफी ज्यादा पछताने लग गया था कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। और आगे जब भी उस जहाँ पर टाइगा एक खूबसूरत ड्रेस पहन कर आती है, उसको देखकर तो यहाँ पर सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि भले ही वो यहाँ पर काफी ज्यादा सुंदर दिख रही है, लेकिन वो तो यहाँ पर मन ही मन काफी ज्यादा दुखी थी। और आगे जब भी आमी सबके सामने उसके फादर को बाहर आने के लिए कहते हैं, यहाँ पर तो उसका फादर नहीं था। इसी वजह से तो यहाँ पर वो गुस्से में आकर अपना ड्रेस को पूरी तरीके से फाड़ दिया था। और ये देखकर तो वहाँ पर अचानक से रियूजी ताली बजाने लग गया था। और तभी हम लोग उस जहाँ पर मिनोरी को भी देखते हैं, जो कि रोते हुए ताली बजा रही थी। और उन लोग को ताली बजाते हुए देखकर टाइगा को चेयर अप करने के लिए सभी एक साथ मिलकर तालियां बजाने लगते हैं। और बाद में हमें पता चलता है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट तो यहाँ पर टाइगा जीत चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो यहाँ पर काफी ज्यादा दुखी थी। उसको इतना ज्यादा दुखी देखकर आगे रियूजी जल्दी से उसके पास जाने लगता है, उसको थोड़ा सा दिलासा देने के लिए। लेकिन वो कुछ करे इससे पहले उस जहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आकर कहने लग जाती है कि अभी ये फेस्टिवल पर एक बड़ा सा रेस होने वाला है, और जो भी इसमें जीतेगा वो अपना पसंदीदा लड़कियों को क्राउन पहना सकता है। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर सभी लड़के हद से ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, जिस वजह से वो लोग रेस के लिए जल्दी से तैयार हो जाते हैं। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर तो हमारा लौंडा भी पार्टिसिपेट किया था, और वो किसी भी कीमत में ये रेस जीतना चाहता था, क्योंकि वो तो असल में ये रेस जीतकर टाइगर को खुश करवाना चाहती थी। इसी वजह से तो यहाँ पर हमारा लौंडा कुछ ज्यादा सीरियस था, क्योंकि वो किसी भी कीमत में ये जीतना चाहता था। और उसको इतना ज्यादा सीरियस देखकर तो वहाँ पर सभी बंदे का फट के चौसठ हो गया था। और आगे जब भी रेस स्टार्ट होता है, यहाँ पर तो सभी चीटिंग करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इसमें तो रूल ही नहीं था। और कसम से मैं पहली बार ऐसा गेम देख रहा हूँ जिसमें कुछ भी रूल ही नहीं है, जो मर्जी चाहे वो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमारा लौंडा भी थोड़ी ना हार मानने वाले में से था, वो जल्दी से सबको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर तो मिनोरी काफी देर से हमारा लौंडे का मदद करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो भी तो यहाँ पर टाइगर को क्राउन पहनाकर खुश करवाना चाहती थी। और आगे काफी कोशिश करने के बाद फाइनली हमारा लौंडा ये रेस जीत जाता है, जिसके बाद आगे वो दोनों एक साथ मिलकर टाइगर को ये क्राउन पहनाते हैं। और ये क्राउन को पाकर तो यहाँ पर टाइगर भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लगती है कि अब मुझे फिक्र करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं अपना ख्याल खुद ही रख सकती हूँ। फिर रात का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि सभी कैंप फायर जलाकर तो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन दूसरी साइड तो हमेशा की तरह टाइगर एमी से झगड़ा ही करे जा रही थी। और तभी हम लोग कुछ जहाँ पर रियूजी को देखते हैं, जो कि मिनोरी के साथ बातें कर रहा था। और यहाँ पर तो उसको पता चल गया था कि आखिरकार पहली बार टाइगर के साथ क्या हुआ था, जिस वजह से वो अपना घर को ही छोड़ दिया। और शायद वो ये सब कुछ तुमको इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि कोई उसके डैड के बारे में बुरा भला कहे। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखा जाता है, और जब भी टाइगर अकेले खड़ी हुई थी, तभी अचानक से उसके पास कितामुरा आकर उसको डांस के लिए पूछता है। शुरुआत में तो यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो इसका जवाब क्या दे, लेकिन बाद में वो इसके लिए तैयार हो जाती है। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो सभी एक साथ मिलकर डांस कर रहे थे, जहाँ पर यूजी अपने मन में कहने लगता है कि भले जो कुछ भी हो जाए, आज का ये सा कोई इंसिडेंट के बाद शायद टाइगर अपने पास्ट के बारे में सारा कुछ भूल चुकी होगी। और मैं 100% श्योर हूँ कि जब वो अपने घर पर चला जाएगा, वो दोबारा हमेशा की तरह खुश हो जाएगा। और इसी के साथ साथ ये वाला एनिमे का पार्ट 1 यहाँ पर ही खत्म होता है। आई नो सभी लोग कमेंट पर ये पूछेंगे कि आखिरकार ये एनिमे का पार्ट 2 कब आने वाला है। मैं उन लोग को बता देना चाहता हूँ कि अगर इसमें 100 कमेंट आ जाएगा तो मैं इसका पार्ट 2 जरूर लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं इसके तरह और एक नए एनिमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।